नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। तो आज सीडी से जानेंगे इस समय मक्का, बाजरा, गेहूं और सरसों के भाव में लगातार अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है, हमारे किसान भाई ये सोच रहे हैं कि जो सरसों पहले 5,500 बिक रही थी, फिर 6,000 हो गई, अब 62-63 तक भी बिक रही है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, किसान ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सरसों बची है, क्या ये सरसों एक बार 7,000 जाएगी या नहीं जाएगी। तो हम पूरी जानकारी सीडी से लेंगे, क्योंकि माहौल थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है और मौसम बीच बीच में गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से कभी सरसों में देरी हो रही है काटने में या निकालने में, या फिर कभी गेहूं में भी देरी हो रही है। तो जो गेहूं अब तक आ जाना चाहिए था कुछ किसान भाइयों का, क्योंकि पके हुए गेहूं खड़े, तो वो मौसम के कारण थोड़ी दिक्कत कर रही है। तो फिर भी सीडी से जानेंगे गेहूं कब तक आएंगे या सरसों के भाव में क्या रुझान देखने को मिल रहा है, लगातार तेजी का जो माहौल है। तो राम सेठ जी। सेठ जी, अपना नाम, फर्म का नाम? मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह बबलू, फर्म का नाम बीरेन पाल से B19 धनीपुर मंडी अलीगढ़। तो सेठ जी, अभी हम देख रहे हैं कि अभी सरसों भी आ रही है, अब तो पुराना गेहूं का स्टॉक भी किसान निकालने लगे हैं। जी। तो शायद हो सकता है किसान को लग रहा है कि नया गेहूं मेरे पास आ गया, तो मैं पुराना पहले निकाल लूं, और रेट भी थोड़ा बढ़ चुका है। तो अगर हम बात करें गेहूं से ही बात कर लेते हैं, सरसों के बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो गेहूं की स्थिति क्या है? गेहूं का रेट 2450 रुपये बिक रहा है, बढ़िया गेहूं। तो गेहूं तो 2350 से 2450 पहुंच गया। हाँ, बढ़ गया। लेकिन एमएसपी तो 2585 रुपए है। तो गेहूं अभी दाम बढ़ जाएगा, ये पुराना घुना हुआ वैसा भी गेहूं आ रहा है, निबल आ रहा है अभी गेहूं, निबल आ रहा है। हाँ जी। तो अभी आपकी किसानों से बातचीत होती रहती है, पहले तो जो आता है फिर गेहूं आता है, तो कब से उम्मीद है आने की? गेहूं बारिश नहीं होती तो गेहूं आना शुरू हो जाता, बारिश नहीं होती तो। हाँ, पिछली बार 22 फरवरी को, आपके 22 मार्च को गेहूं आ गया था पिछली बार, थोड़ा बहुत। अब वो थोड़ा लेट बारिश में लेट हो गया है जी। हाँ, तो 4-8 दिन में आ जाएगा गेहूं। 4-8 दिन में आ जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि फरवरी के लास्ट में 1-2 ढेरी आ जाएगी। तो वो मार्च के लास्ट वीक में इसमें आ जाएगी, मार्च के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, तो अभी जो गेहूं आएगा वो थोड़ा नमी वाला भी आएगा? नमी तो आएगी थोड़ी सी गेहूं। तो नमी वाले गेहूं में क्या जो अभी गेहूं का रेट चल रहा है 2450, क्या उससे डाउन रहेगा कि स्थिति ये रहेगा? गेहूं अच्छा रेट रहेगा गेहूं का, तो अच्छा रेट रहेगा, यानी उम्मीद अच्छी की है। अच्छी उम्मीद है। और अप्रैल में तो पूरी तरह स्थिति साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगी, गेहूं भी अच्छा आ जाएगा, सूखा आएगा, सूखा आएगा एकदम, वो होगा जो रियलिटी वाला रेट होगा। अभी तो ये है कि अगेती नया आ रहा है, तो नई की वजह से कुछ भी हो सकता है, हो सकता है नई की वजह से शुभारंभ होगा अलीगढ़ में पहली बार, तो हो सकता है तेज भी बिक जाए। तो किसान भाइयों, अभी गेहूं की स्थिति तो आप यही है, 2450 चल रहा है, अब लगातार भाव इसी पे टिका हुआ है। अब वो जैसे जिनके पास पुराना स्टॉक है, क्या वो अभी 2-4 दिन या 10, 15, 20, 25 दिन इंतजार करेंगे निकाल लें? गेहूं निकाल लो तो कर रही है, वैसे गेहूं सस्ता नहीं होगा अभी जी, गेहूं बता नहीं होना अब 2450 से नीचे नहीं जाएगा। चलो जी, अब हम बात करें सेठ जी, अभी मतलब मसूर की दाल भी आ रही है, तो इसकी रेट की बात करें। मसूर बिक रही है 6300 रुपए। 6300 रुपए, तो चलो ये भी सही है। मतलब इसमें भी कुछ नमी का चक्कर होता है कि तो नमी है तो कम भी बिकेगी, 6000 भी बिकेगी जी, और ठीक है, तो मतलब बढ़िया क्वालिटी है तो 6300, 6350 बिक जाएगी। अच्छा, बात करें अभी हम सरसों की बात करें, तो सरसों सेठ जी 2 तरह की सरसों तो किसान जानते भी हैं कि काली सरसों और पीली सरसों। एक सरसों और आ रही है जो कई कलर की होती है, पचरंगा बोलते हैं उसको। तो ये सरसों बीच में कैसी आ गई है? ये तो पहले भी आती थी। अच्छा जी, ये आज भी आ रही है, ऐसे कुछ नहीं है। तो अभी हमें बताइए आप, पीली सरसों के क्या रेट है नीचे में और ऊपर में? पीली वाली सरसों जो बिक रही है वो तो 7800-7900 रुपए बिक रही है, यानी 100 कम 8000 तक बिक रही है। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया क्वालिटी। अच्छा, और नीचे की बात करें? नीचे सोच रहे हैं 7500-7200 जैसे भी है, यानी 7200 से लेकर और 7800-7900 बिक रही है। हाँ जी, यानी दोस्तों 7200 से लेकर पीली वाली सरसों 7900 रुपए तक भी देखने को मिल रही है। लगातार थोड़ा माहौल अच्छा बना हुआ है, और बीच में ये भी 7400-7500 पे आ गई थी, दोबारा से 340 रुपए बढ़ गए। अगर सेठ जी हम बात करें काली सरसों की, काली सरसों के नीचे और ऊपर के दाम? काली बढ़िया में 6350 रुपए बिक रही है। 6350 रुपए? हाँ जी, हाँ जी जी। और नीचे में? नीचे में ऐसी क्वालिटी है 5500 भी है, कोई गीली आ गई तो जी। वैसे अभी वैसे तो गीली आएगी नहीं, थोड़ा बारिश की गीली आ जाती है अभी जी। अच्छा, अभी भी आ जाती है गीली कोई तो लगभग 55-5600 लो क्वालिटी, और वीआईपी क्वालिटी 6350 रुपए। तो दोस्तों ये एकदम सरसों का जो माहौल है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। सेठ जी, ये अभी कल परसों आपकी हमने एक वीडियो डाली थी लगभग 3-4 दिन पहले, तो आपने 6000 तक वहां बताया था, 6000-6100। अभी ये 200-300 में कितने दाम बढ़ गए, थोड़े से कितने दिन में बढ़े? ये अभी पिछली बार से दाम, यानी 2-3 दिन में दाम बढ़ गए, और फिर माहौल यही टिका हुआ है। और क्या, तो हमारे किसान भाइयों का ये मानना है, चलो काली सरसों का तो आपने बता दिया, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि क्या ये 6500 या 7000 जा सकती है सरसों? देखो अभी उम्मीद है या आगे किसी 6500 तो बिकी जानी चाहिए, अभी उम्मीद है। अच्छा जी, अभी तेजी की उम्मीद है। तो इसका मतलब है हर कोई तेजी में बैठा हुआ है। सरसों की किसान भी अब तेजी में, और व्यापारी भी तेजी में, और हर कोई तेजी में।
तो ये सब तेजी का क्यों है, तेजी में कारण क्या का है? रुख है अभी ऊपर से ऐसा ही है, बाहर ये तो चल रहा है, बहुत चीज नहीं आ पा रही बाहर से जी, उस चक्कर में। मतलब जैसे पाइमोल वगैरह जो मिलता है वो नहीं आने के कारण थोड़ा सरसों पे ही दबाव है। हाँ जी। अब अगर एक बात करें पचरंगा अगर सरसों आती है तो पचरंगा भी लगभग यही बिकेगी, 63-64 बिकती है वो भी। यानी काली के 100-150 काली 150 रुपए ऊपर नीचे यही बिकती है तो। जी। हाँ जी। और अब सेठ जी अब बात कर लेते हैं क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे अलग चीज देखने को मिल रही है। अगर हमारे किसान भाइयों की इस समय मक्का की खेती काफी ज्यादा है, हाँ जी, हाँ जी। और आपके किसान भी ज्यादातर जितने बड़े किसान है सब मक्का वाले मक्का भी। ही बोल रहे हैं। हाँ। तो अब मुझे एक और बताइए, किसान लगातार ये भी जानना चाह रहे हैं कि अभी पुरानी मक्का का रेट क्या है? पुरानी मक्का तो कोई आ नहीं रही, वैसे आ जाती है कभी कभी तो 1500-1600 रुपए बिकती है। लेकिन पिछली बार तो आपने खुद 2200 रुपए भी की। पिछली बार 2200 भी की थी, जी। तो अब डाउन हो गई है थोड़ी सी। तो अब नई मक्का वाले मक्का दाम बढ़ जाएंगे, खैर वैसा कुछ बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। यानी जो 1500-1600 है अभी थोड़ी ना तो ले वाली है ना ही मक्का है। हाँ, मक्का भी नहीं, लीवाली भी नहीं, दोनों चीजें ना। और जब नई मक्का आएगी तो उसकी डिमांड भी आएगी, तो वही रेट खुलेगा 2000 वाला। लगभग 2000 रुपए बिकेगी। 2000 बिकेगी नई वाली। और जो गीली है तो वो उससे सबसे मॉइस्चर के साथ बिकेगी जैसा भी है। चलो जी, अगर बाजरा की बात करें, बाजरा की रेट की 1700-1700 बिक रहा है 1750 रुपए हाँ, तक, हाँ जी। बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया क्वालिटी का। अच्छा, और अब मैं बात करता हूँ सेठ जी धान की, क्योंकि हमारी मंडी में लगातार धान आता ही आ है। भी रहा है। मतलब 12 महीने धान आता है। धान की स्थिति क्या है? 15 यूनो हाथ और कमेंट, आरती 3900 बिक रही है वो तो। मतलब हाथ हाँ, 3900 और कमेंट वाली अगर आए कमांड वाली 100 रुपए बद्दी भी जाएगी, 100-150। 3800 से 3900 हाँ जी, रुपए। हाँ जी। अच्छा, अगर 17-18 वेरायटी है तो वो 4100 बिक रही है। 4100 बीआईपी क्वालिटी है। बढ़िया क्वालिटी। हाँ, तो रेट अब स्टैंड वही बने हुए हैं। चले हुए हैं। हाँ, कोई भी। चलो जी, फिर भी धान का बढ़िया रेट है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी सेठ जी इस बार क्या खबर मिल रही है? कुछ गर्मी का धान भी आएगा या नहीं? धान कम है, बाई चांस कहीं होंगे ना होंगे, वैसे कम लग रहा है। किसान कम ही कर रहे हैं। कम ही कर रहे हैं अब तो लगातार किसान भाइयों, पिछली बार किसानों ने छोड़ दिया था ये धान जो गर्मी वाला, इस बार भी अगर करा हो तो थोड़ा बहुत ही करा होगा, नहीं ज्यादातर मक्का और मूंग उर्द। मक्का मूंग। अच्छा, उर्द की और मूंग की अब की लग रहा है सेठ जी दाम रहेंगे? पिछली बार तो हालत खराब होगी किसानों की। देखो अब क्या होता है अभी, क्योंकि अभी रेट बढ़ रहे हैं, जब दलहन पे और तिलहन पे दो पे रेट बढ़ेंगे। हाँ, दाम तो बढ़ रहे हैं। देखो अच्छा रेट रहना चाहिए मूंग उर्द का भी। बिल्कुल। हाँ, रेट अच्छा है। तो दोस्तों आगे हम सेठ जी से और भी जानकारी लेते रहेंगे। सेठ जी एक बार अपना नाम फरमाना। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह बबलू, का नाम वीरेंद्र पाल जैनसंस, B19 हरिपुर मंडी अलीगढ़। तो दोस्तों यहाँ पे सेठ जी ने काफी अच्छी जानकारी दी है और हमने भी कोशिश ये की है आपको सभी तरह के भाव बताने की। अब रही बात जिनके पास सरसों है या नया गेहूं आने वाला है, तो देखिए जिन लोगों के पास गेहूं की अगर क्वालिटी डैमेज हो गई है, घर पे रखा हुआ गेहूं है जो, तो वो आप मंडी में बिल्कुल बेच सकते हैं, क्योंकि जब नया गेहूं आएगा तो हो सकता है जो भी ले वाले हैं वो नए की तरफ जाएंगे, फिर पुराने जो गेहूं है उसकी क्वालिटी को देखकर थोड़ा कम दाम लगाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है, अगर गेहूं घर में रखा हुआ है, अगर घुन्ना या कोई दिक्कत आ रही है, आराम से अभी बिक जाएगा, क्योंकि अभी ले वाली इसकी है। क्योंकि जब बाजार में नया आ जाएगा तो वो नए की तरफ भागेंगे, फिर आपका गेहूं जो लो क्वालिटी वाला है उसे फिर बहुत कम दाम में लेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपके पास वीआईपी क्वालिटी का गेहूं है तो क्या करें, तो वीआईपी का क्वालिटी का गेहूं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपका सही रेट में बिकेगा, चाहे आज आप बेच रहे हो चाहे उसको आप नए गेहूं के साथ में बेच रहे हो, क्योंकि उस समय वीआईपी क्वालिटी की गेहूं की पुरानी की भी डिमांड बनी रहती है। तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब सरसों वाले किसान क्या कर रहे हैं, सरसों में बस यही है कि जिन लोगों के पास सरसों है, जैसे किसी के पास 50 क्विंटल सरसों है तो उसको 2 बार में बेचने की कोशिश करें, यानी 25-25 क्विंटल करके एक साथ बेचने से बढ़िया है कि 2 बार में 2 भाव ले लिए जाए, देखकर माहौल देखकर, क्योंकि सरसों के भाव में कुछ भी हो सकता है, उथल पुथल कुछ भी हो सकता है। माहौल बढ़िया चल रहा है, सरसों जैसे मान लो 6000 का रेट है, इससे नीचे जाने की सरसों की अभी कोई संभावना नहीं है, ऊपर जाने की कितनी भी हो सकती है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि सरसों का माहौल हम देख रहे हैं लगभग 20 दिन से, तो हम देख रहे हैं 6000 के नीचे आती है, फिर 2-3 दिन बाद फिर पहुंच जाती है ऊपर। तो ये चीजें सामने आ रही हैं, ये सब संकेत दे रही हैं कि सरसों में तेजी के माहौल के लिए। बाकी जानकारी आपको हम लगातार देते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।